आज माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुरुवार 30 जनवरी 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 36 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए एक विशेष चर्चा करते हैं। दिव्य शंखनाद चैनल के कमेंट बॉक्स में रक्षाबेन गांधी जो यूएसए में रहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि गुजराती कैलेंडर तिथि कई बार गलत दिखाती है, जैसे कि आज पोषवद सातम है और वीडियो दिखा रहा है कि महावद सातम है। इससे वैष्णव कंफ्यूज होते हैं, अर्थात उलझन में पड़ जाते हैं। इस प्रश्न के संदर्भ में समाधान यह है कि हम प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ से प्रकाशित होने वाली उत्सव तथा व्रतों की टिप्पणी के अनुसार ही तिथियों को लिखते हैं और दिखाते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी की टिप्पणी में तिथियां व्रज के अनुसार चलती हैं तथा गुजराती तिथियों से व्रज की तिथियों में 15 दिनों का अंतर होता है। इसे वर्तमान के उदाहरण से समझते हैं। आज माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। गुजराती एवं व्रज दोनों के कैलेंडर में आज माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ही कही जाती है और दोनों ही कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा होती है, लेकिन पूर्णिमा के अगले दिन व्रज के कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है, परंतु गुजराती कैलेंडर के अनुसार यह माघ कृष्ण पक्ष होता है। जहां व्रज के कैलेंडर में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 15 दिवस में अमावस्या होगी, तब गुजराती कैलेंडर के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या होगी। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि गुजराती कैलेंडर में शुक्ल पक्ष पहले गिना जाता है और कृष्ण पक्ष बाद में गिना जाता है, परंतु व्रज के कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष पहले गिना जाता है और शुक्ल पक्ष बाद में गिना जाता है। सामान्य भाषा में समझे तो दोनों ही कैलेंडर में 15 दिनों का अंतर अवधारणा में है, अतः तिथियां अलग अलग दिखती हैं, परंतु प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का व्रज के अनुसार चलती है। इस कारण किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रखें, उलझन में न पड़े। यदि आपको अब भी कोई संशय रहता है तो हमें अवश्य लिखें, हम उसका यथोचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार
गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हालांकि तृतीया तक वस्त्र जरी के ही धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कदम चढ़ कान बुलावत गैया। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग की सलीदार जरी की शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र पीले रंग की सलीदार जरी से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिकाजी पर ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। प्रभु को धराई गई सभी माला जी
एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज पीले रंग की ही जरी की मोतियों से सुसज्जित छज्जेदार पाग धारण की हुई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज सुनहरी जमाव का कतरा और उसके साथ रेशम की तुर्री धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित पन्ना एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें पीले और गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई है। प्रभु की कटी पर भी स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध किए हुए वैत्र जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने पीली जरी के सुनहरी हाशिया वाले और फोंदना से सुसज्जित मोजाजी धारण किए हुए हैं। मोजाजी पर आभरण से ही मिलवा नुपुर एवं पेंजनिया भी धराई हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट पीले रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना से सिद्ध की हुई पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्यवत आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मेरे आए भौर रैन कहाँ, राजभोग के समय हो बल बल जाऊं तिहारी, संध्या आरती के समय उठ चल मान तज बावरी, शयन के समय जान्यो प्रीत को मरम, मान के पद में कर मनुहार, आए मुरार, ओढ़वे के पद में लागत है अत शीत की नीकी ऋतु। कीर्तनों के साथ शीतकाल के अन्य कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोम तुर्रा रुपहरी
धराए जाएंगे। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाकघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली, जिसे श्रीनाथ जी का भंडार भी कहा जाता है, पोरबंदर गुजरात से है। संदर्भ यह है कि विगत दिनों की दिव्य शंखनाथ की प्रस्तुति में आपने राजकोट पधारी श्रीनाथ जी स्वरूपा श्री ध्वजा जी के दर्शन एवं वहां हुए अद्भुत अलौकिक मनोरथों के दर्शन किए थे। वहां के समग्र मनोरथों के पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी स्वरूपा ध्वजा जी अभी भी गुजरात के विविध स्थलों पर पधार कर वहां के वैष्णवों को दर्शन एवं सेवा का लाभ प्रदान कर रही हैं और प्रभु श्री जी के दर्शन वैष्णवों को हो रहे हैं। इसी कड़ी में विगत कल अर्थात माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या दिनांक 29 जनवरी 2025 बुधवार को श्रीनाथ जी स्वरूपा ध्वजा जी श्रीनाथ जी की हवेली पोरबंदर पधारी थी। वैष्णवों की जनमेदनी श्रीनाथ जी स्वरूपा ध्वजा जी एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करने हेतु वहां उमड़े थे। यह उल्लेखनीय है कि विगत कल अर्थात 29 जनवरी 2025 को भोग आरती दर्शनों के समय दोपहर 4 बजे से लगाकर 6 बजे तक वैष्णवों ने श्री जी स्वरूपा ध्वजा जी के दर्शनों का लाभ लिया और मनोरथ का आनंद भी प्राप्त किया। बताया गया कि इस अवसर पर वहां पर बड़ी संख्या में वैष्णव उमड़ पड़े थे और दर्शनों के लिए समय भी कम पड़ गया था। इस अवसर पर ध्वजा जी को पधराने के लिए प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा से विविध सेवा कर्मी वहां पर उपस्थित थे और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। ध्वजा जी को पधराते हुए यह विहंगम दृश्य है। आप भी दर्शनों का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। जरी के जराय बे को जरी के जराय बे को ताते ताय बे को कटे
बसे और ठोरे आए आए मेरी और रहन बसे और ठोरे आए मेरी और वहीं पे पधारो कान जाके बस पारे हो जरी के जराय बे को ताते तन ताय बे को कटे लोन लाय बे को द्वार आए ठहरे हो जरी के जराय बे बिनय गुण माल सोहे अधर अज्ञान रेख मेरी सोए कान अब जाओ तुम भारे हो बिनय गुण माल सोहे चार जाम बीते मोहि घड़ी भर कल्प न्यायी चार जाम बीते मोहि घड़ी भर कल्प न्यायी सूर श्याम हिये हूते ने कहून तारे हो जरी के जराय बे को ताते तर ताय बे को काटे लोन लाय बे को द्वार
डगर चल गोवर्धन की बात। खेलत बीच मिलेंगे मोहन। खेलत बीच मिलेंगे मोहन। जहाँ गोधन के घाट डगर चल गोवर्धन की बाट। चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं। चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं। सुंदर वदना सरोजा चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं। कमल नयन के एक रोम पार। कमल नयन के एक रोम पार। वारों कोटि मनोज डगर चल गोवर्धन की बाट। डगर चल गोवर्धन की बाट। पाहुनी एक अनुपम आई। आन गाम की ग्वार पाहुनी एक अनुपम आई। परमानंद स्वामी के ऊपर। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो वार। सर्वस्व डारो वार। डगर चल गोवर्धन की बाट। डगर चल गोवर्धन की बाट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए
कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।